नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एफ कैट के ऊपर। एफ कैट में न्यू वैकेंसी आ चुका है और आप सभी लोग इस फॉर्म को कैसे फिल कीजिएगा इसके बारे में जानेंगे। क्या रहने वाला है इसमें एज, कब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है और कितना पैसा लगने वाला है फॉर्म अप्लाई करने में, तो जानते हैं। ठीक है, और कितने पोस्ट पर ये वैकेंसी आया है, कौन कौन सा पोस्ट है इसमें जानेंगे अभी हम लोग कुछ ही देर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। आपका फाइनली जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है यह 2 तारीख बरवा महीना 2024 से स्टार्ट हो गया है, यानी फॉर्म अप्लाई अभी वर्तमान में हो रहा है। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 31 तारीख बरवा महीना 2024 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसका लास्ट डेट 31 को ही रखा गया है। फॉर्म अप्लाई अभी वर्तमान में स्टार्ट है। एग्जाम डेट अभी नहीं दिया गया है और न ही आपका एडमिट कार्ड का डेट दिया गया है। एग्जाम डेट आते ही आपका एडमिट कार्ड का डेट दे दिया जाएगा। अगर आप एफ कैट में एंट्री करना है तो उसके लिए फॉर्म फिल करना है तो 550 रुपया जमा करना पड़ेगा हर कैंडिडेट को। ठीक है, एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए आपको 0 रुपया पे करना पड़ेगा। अरे कोई पैसा नहीं लगने वाला है। ठीक है, एज क्या रहने वाला है इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। आपका एज 1 तारीख 1वां महीना 2026 से काउंट किया गया। 1 तारीख 1वां महीना 2026 से काउंट किया गया है और आप 20 से 24 साल का होना चाहिए फ्लाइंग बैच के लिए। मतलब आप फ्लाइंग ऑफिसर बनना है तो आपका एज 20 से 24 होना बहुत जरूरी है। आपका 1 तारीख 1वां महीना 2026 तक आपका 20 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, गुरु ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल में 20 से 26 साल खोजा गया है। फॉर एनसीसी एंड मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए एज रिलेटेड क्वेरी रीड द नोटिफिकेशन। अगर एनसीसी और जो मेट्रोलॉजी का जो एंट्री होगा इसके रिगार्डिंग अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए या एज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, यह भी बोला गया है। आपको एक पे एफ कैट में जो न्यू रिक्रूटमेंट आया है यह 2024 एग्जाम 2025 है। ठीक है, एग्जाम वैकेंसी डिटेल्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका 336 रहने वाला है भाई मेरे। 336 पोस्ट पर वैकेंसी आया है और किस किस पोस्ट में आया है इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो आपका यहाँ पर एफ कैट फ्लाइंग ऑफिसर के लिए, फ्लाइंग ऑफिसर में मेल का 21 सीट है और फीमेल का 9 सीट है। टोटल फ्लाइंग ऑफिसर के लिए 30 सीट रहने वाला है। फिर क्या एफ कैट ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए आपका जो रहने वाला है पोस्ट कोड जो रहने वाला है आपका AE। ठीक है, AEL और एक है AEM। इसमें कितना है तो इसमें 95 सीट है और इसमें 53 सीट है। फीमेल का कितना है 14, टोटल 67 सीट पर यह वैकेंसी आया है और इसमें 95 और 27 टोटल 122 पर यह वैकेंसी है। उसके बाद एफ कैट ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में एडमिन और यहाँ पर LGS के लिए, एडमिन के लिए 13 और महिलाएं के लिए 11, पुरुष में 42 है और यहाँ पर 11 है, तो टोटल कितना हो गया 53। और LGS में पुरुष में 13 और महिला में 3, टोटल 16 सीट पर वैकेंसी है। ठीक है, और ऊपर ले चलते हैं इसको थोड़ा सा। उसके बाद इसी में और है अकाउंटेंट्स का 11 सीट है, पुरुष के लिए महिलाएं के लिए 2, टोटल 13। ये तो बता ही दिए। अब चलिए आगे यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में एजुकेशन के लिए जो सीट रहने वाला है आपका मेल के लिए 7, फीमेल के लिए 2, टोटल 9 सीट रहने वाला है। उसके बाद टेक्निकल में वेपन सिस्टम एज ब्रांच के लिए आपका 14, पुरुष के लिए और महिला के लिए 3, टोटल 17 वैकेंसी है। और थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। और आपका ये तो देख ही लिए, एजुकेशन के लिए 9 सीट है। ग्राउंड ड्यूटी ऑन टेक्निकल के लिए वेपन्स के लिए कितना टोटल 17 सीट है। फिर मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए आपका 9 सीट है। एनसीसी स्पेशल एंट्री और फ्लाइंग अफसर के लिए 10% सीट क्या रहता है पहले से ही आरक्षित रहता है। उसके बाद आपका क्या क्या रहने वाला है क्वालिफिकेशन। इंडियन एयरफोर्स में अगर जाना है आपको तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। अगर आप स्नातक पास है तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं और वो भी आपका 12वीं में। हालांकि भर तो सकते हैं फॉर्म, लेकिन अगर आपको फ्लाइंग ऑफिसर बनना है हवाई जहाज उड़ाने वाला तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो आपका 12वीं में मैथ और फिजिक्स होना कंपलसरी है, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और मैं इसके आगे मैं बात कर लूँ इसकी सैलरी की, तो इसका सैलरी जो रहने वाला है वो टोटल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। द वाई द एफ कैट सैलरी इज गिवन बिलो फ्लाइंग ऑफिसर इंडियन रुपीज में आपका 56,100 से 1,77,500 रुपया तक मिलने वाला है। और जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट होता है उनका जो सैलरी होता है वो लगभग 61,300 से 1,93,900 होता है। स्क्वाड्रन लीडर के लिए जो सैलरी होता है
69,400 से 2,72,000 सॉरी हाँ 2,07,200 रुपया होता है। ठीक है, कमांडर के लिए जो सैलरी होता है 1,21,200 से 2,12,400 रुपये तक का सैलरी होता है। इस ढंग से यहाँ पर सैलरी का दिया गया है डेटा। ठीक है, और मैं बात कर लूँ इन हैंड जो आप लोग को मिलेगा 60-70 प्लस ही मिलेगा ज्वाइनिंग के टाइम भी। ठीक है, तो अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड आप लोगों को कोई क्वेरी से कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी सब तो मैंने बता दिया। 20 साल एज खोजा गया है, 1 तारीख 1वां महीना 2026 तक आपका हो जाना चाहिए और 26 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 24 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। 20 से 24 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो बैचलर डिग्री उनके पास अवेलेबल है तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे और आसानी से फॉर्म भर के अपना प्रिपरेशन करके इसमें वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बन सकते हैं। या नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी आपका जो मार्क्स आएगा उसी के बेस पर आपको रैंक मिलने वाला है, उसके अनुसार आपको यहाँ पर फ्लाइंग ऑफिसर या नॉन टेक्निकल या जो टेक्निकल है उसमें आप उस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।